So a very good morning to all of you. Moving further on geometry, आज हम लोग राइट एंगल ट्राइंगल के बारे में देखेंगे. Some of the very important theorems, rather direct questions from your right angled triangle. Let us suppose this be a right angled triangle, समकोण त्रिभुज. Okay, right angled at A. I hope ट्राइंगल का जो नॉर्मल नोटेशन होता है तो A के उल्टे साइड पे हम कहते हैं ये स्मॉल a है, B के उल्टे साइड पर यू में से दिस इज स्मॉल b. ओके, एंड सिमिलरली C के उल्टे साइड पे यू में से दिस इज योर C, स्मॉल c. ये ट्रेडिशनल नोटेशन होता है आपके किसी भी ट्राइंगल का. एनीवेज, अगर हम इस पर इंटेंशनली एक परपेंडिकुलर डाल दे B से टू C, दिस इज अ परपेंडिकुलर, लेट इट बी P, तो आप यहां पर देख पा रहे होंगे कि इस राइट एंगल ट्राइंगल का एरिया लिखने का एक तरीका, हम लोग एरिया जानते हैं हाफ बेस इंटू हाइट होता है. तो अगर हम बेस A को मान लें और हाइट C, तो आई होप आप समझ पा रहे हैं कि दिस इज द एरिया ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल. एनीवेज, अगर इसी को आप इस दिशा से देखोगे विथ बेस B, तो कैन यू से कि एरिया का एक और फॉर्मूला है हाफ बेस B हाइट P, क्योंकि ये परपेंडिकुलर है, एल्टीट्यूड है. ओके, लाइक दिस. लेट दिस बी इक्वेशन नंबर 1, लेट दिस बी इक्वेशन नंबर 2. तो फ्रॉम 1 and 2 आप देख पा रहे होंगे हाफ A इंटू C इज इक्वल टू हाफ B इंटू P. नाउ दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. हाफ से हाफ कैंसिल होगा तो P का फाइनल वैल्यू निकल कर आता है A इंटू C बाई B. तो ये तो हो गया ट्रेडिशनल नोटेशन में अगर आप ABC ट्राइंगल ऐसा माने हो. इन जनरल अगर हम लोग बात करें तो आप ये भी समझ सकते हो कि लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर विल बी इक्वल टू, जरा A देखा जाए क्या है, तो A है बेस, C इज योर परपेंडिकुलर, ओके, एंड B इज योर हाइपोटेन्यूस. इस पर डायरेक्ट सवाल एग्जाम में पूछा जाता है. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, जस्ट हैव अ लुक ऑन इट. ओके, आई होप थिंग्स आर वेरी क्लियर. फाइन. Now moving further, अच्छा, एग्जाम में एक बार आप एसएससी मेंस का अगर पास्ट ईयर क्वेश्चन देखोगे तो अभी जो हम लोग पढ़े कि लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर, सॉरी, अभी जो हम लोग पढ़े लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर इज इक्वल टू बेस इंटू परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेन्यूस. ओके,
फॉर इंस्टेंस अगर ये मेरा ट्राइंगल था ABC, दिस वॉज योर परपेंडिकुलर, दिस वॉज योर बेस, दिस वॉज हाइपोटेन्यूस, तो हम ये कह सकते हैं कि ये जो लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर होगा, या अगर ट्रेडिशनल नोटेशन में समझें तो ये A, ये C और ये B, तो आई कैन से लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर P विल बी A इंटू C बाई B. नाउ ट्राई टू अंडरस्टैंड. एग्जामिनेशन में एक और रिलेशन पर डायरेक्ट सवाल एक बार एग्जाम में पूछा गया है. ओके, 1/p स्क्वायर इज इक्वल टू 1/a स्क्वायर प्लस 1/c स्क्वायर. जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस. इसका ही वो एक प्रारूप है. कैसे? क्या हम लिख सकते हैं 1/p स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस c स्क्वायर बाई a स्क्वायर इंटू c स्क्वायर? फाइन. क्या हम लिख सकते हैं 1/p स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस c स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस c स्क्वायर b स्क्वायर, पाइथागोरस थ्योरम. दैट मीन्स यहां पर हो जाएगा ये b स्क्वायर और ये a स्क्वायर c स्क्वायर. अगर आप स्क्वायर रूट ले लोगे तो ये 1/p इज इक्वल टू b बाई a c. पलट दो, अगर इसका रेसिप्रोकल ले लो तो p इज इक्वल टू ए सी बाई b. आई होप आप समझ पा रहे हैं. जो नोटेशन यहां पर निकल कर आया वही नोटेशन यहां पर आया है. ओके, तो एग्जामिनेशन में एक बार इस पर क्वेश्चन ना देकर एक इस रिलेशन पर सवाल पूछा गया था. सो नथिंग टू वरी अबाउट. ये भी वही चीज है. जस्ट हैव अ लुक ऑन इट. ओके, सो आई थिंक कि लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर फॉर अ राइट एंगल ट्राइंगल इज वेरी इजी. इसमें किसी तरह का आपको कोई डाउट नहीं होगा. दैट्स ऑल फॉर टुडे. थैंक यू.